हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का 2016 का ये तृतीय प्रश्न पत्र है विज्ञान। यहाँ पर विज्ञान के सभी क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एलिसा परीक्षण किया जाता है, यह किस में किया जाता है? कैंसर में, क्षय में, एड्स में, टाइफाइड में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलिसा परीक्षण एड्स में किया जाता है। एलिसा का पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट, ऐसे होता है। ओके, यहाँ पर हम लोग एड्स का भी फुल फॉर्म देख सकते हैं कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नाइट्रोजन अणु में होता है, यह त्रिक आयनिक बंध, एकल सहसंयोजी बंध, द्विक सहसंयोजी बंध, त्रिक सहसंयोजी बंध। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, त्रिक सहसंयोजी बंध। यह नाइट्रोजन अधातु है और इसका त्रिक बंध बहुत मजबूत होता है और यही नाइट्रोजन को अक्रियाशील बनाता है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के त्रिक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड को यहाँ पर लिखेंगे, साइन बनाएंगे और फिर एन लिख देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है और द्रव्यमान संख्या 40 है, तो तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 25। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमानों की संख्या। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या का जो मान होता है वह प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ से हम सभी न्यूट्रॉनों की संख्या का मान निकाल सकते हैं। 40 माइनस 15, इसका हो जाएगा 25। न्यूट्रॉनों की संख्या 25 हो जाएगी। अगला है कि दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, फेफड़ा। देखिए, जो दाया निलय से अशुद्ध रक्त होता है वह फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए चला जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। करेक्ट ऑप्शन है डी, पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। पेट्रोल में कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता है, फिर भी इसके लिए सामान्य फार्मूला दिया जाता है। इसमें कार्बन की संख्या C22 माइनस C30 होता है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए, ये जो पेपर है इस पेपर का पूर्णांक 50 नंबर का है और यह समय है इसमें 2 घंटा। तो इसके बाद 5 ही इसमें ऑप्शनल आएंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। सिरके का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। ओके, अगला है मेस्टन हल का प्रमुख यानी मुख्य कार्य लिखिए। मेस्टन हल हल ये हल्का और छोटा होता है, यह मिट्टी की गहरी जुताई करता है और ये मिट्टी पलटने का कार्य भी करता है। इसमें मिट्टी पलटने वाला भाग बड़ा होता है जिसे मोल्ड बोर्ड कहते हैं। इसमें केंद्र की चौड़ाई एवं गहराई 12.5 सेंटीमीटर होता है। इस हल का भार 15 किग्रा होता है और खिंचाव 80 से 90 किलोग्राम होता है। आप इसे इतना तक लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और जो मेस्टन हल होता है ये लोहे का बना होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर बताइए। देखिए, नवीकरणीय क्या होता है? नवीकरणीय ऐसे वस्तु जिसका निर्माण या प्रयोग हम पुनः कर सकते हैं, यानी नया बना करके उसे पुनः प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात वस्तु दोबारा सरलता से उपयोग हो सकती है। इसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा हमें अरबों वर्षों तक अनवरत मिलता रहता है। नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण इस प्रकार हैं, सौर ऊर्जा, पानी, पवन ऊर्जा, झरना। ये नवीकरणीय ऊर्जा के भंडार
असीमित है। ठीक है। अगला है कि अनवीकरणीय संसाधन क्या है? वे वस्तु जिसका भंडार सीमित है, वस्तु जिनका निर्माण प्रयोग पुनः नहीं किया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन बहुत अधिक समय लगता है इसे निर्माण होने में। और इसके उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। देखिए यहाँ से आप डिफरेंस भी याद कर सकते हैं। ये लिखने के लिए आएगा तो आप इसे डिफरेंस ये लिखेंगे कि नवीकरणीय जो संसाधन होता है इसका निर्माण हम लोग पुनः कर सकते हैं, और अनवीकरणीय का यह पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। यह अगर एक बार यूज हो जाएगा तो दोबारा इसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखिए। देखिए वसा में घुलनशील 2 प्रमुख विटामिन है, ए और डी। और विटामिन ई और के भी होता है, तो सिर्फ 2 लिखना है तो ए और डी लिख सकते हैं। विटामिन ए के बारे में, यह शरीर में रोशनी बनाए रखने में मदद करता है, और विटामिन ए की कमी से आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, इसलिए विटामिन ए का उपयोग सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी या भोजन से प्राप्त होता है। विटामिन डी आजकल आप देखे होंगे कि जो नवजात शिशु हैं उनको बाहर धूप में रखा जाता है, धूप में ज़्यादा समय तक उन्हें खिलाते हैं, उन्हें खेलने के लिए धूप में ही रखते हैं, तो इससे क्या होता है बच्चों को विटामिन डी मिल जाती है। ओके। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, टीकाकरण क्या है? लिखिए। टीकाकरण किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है या किसी रूप में दी जाए उसे टीका कहते हैं। यह प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम में टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सस्ती प्रक्रिया है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कोरोना को हराने के लिए सबसे पहले टीके को विकसित किया गया था, जिसमें स्पुतनिक 5, कोवैक्सीन, कोविशील्ड इत्यादि थे। अगला है क्वेश्चन 11, सरल मशीन कितने प्रकार की होती है? सरल मशीन हमारा कार्य आसान और तेजी से करती है। सरल मशीन बल की दिशा बदल देती है या प्रयुक्त बल को बढ़ा देती है, इसे सरल मशीन कहते हैं। यह 6 प्रकार की होती है: लीवर, पहिया, एक्सल, धुरी, उत्तोलक, पुली, गेज और स्क्रू। ठीक है। अगला है लघु उत्तरी प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर 12 है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? उनके नाम एवं कार्यों को संक्षेप में समझाइए। मनुष्य के मुंह में मुख्य रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चवर्णक। ठीक है। कृंतक कौन से दांत है? ये सामने वाले जो 4 दांत होते हैं, आप देख सकते हैं इसको कि सामने वाले जो 4 दांत होते हैं कृंतक कहलाते हैं। ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। और रदनक का कार्य होता है कि ये जो सख्त भोजन होते हैं उनको चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और अग्रचर्वणक ये दांत द्वारा भोजन को तोड़ते हैं। अग्रचर्वणक दांत दोनों तरफ 3-3 होते हैं। चर्वणक दांत भी भोजन को चबाते हैं। ठीक है, ये इनका कार्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य में भोजन के पोषण की प्रक्रिया समझाइए। संक्षेप में विभिन्न पदों का विवरण के साथ देना है। तो मानव पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन में मौजूद पदार्थ शरीर के ऊतकों में परिवर्तित हो जाते हैं और मानव जीवन को बनाने वाली शारीरिक मानसिक गतिविधियों की पूरी श्रृंखला के लिए ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। मानव पोषण में 5 चरण होते हैं। कौन कौन से हैं? ये है अंतर्ग्रहण। क्या है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, मिलाना, उत्सर्जन। अंतर्ग्रहण यह भोजन को खाकर इसका उपयोग करते हैं, उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। मानव मुख में होने वाली संपूर्ण प्रक्रिया ही अंतर्ग्रहण कहलाती है। पाचन पाचन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भोजन छोटे छोटे आणविक टुकड़ों में टूट जाते हैं। या आवश्यक कदम ये है कि जो प्रोटीन, लिपिड्स, कार्ब्स, विटामिन, खनिजों के घटकों को सरल बनाता है ताकि मानव कोशिका उन्हें आसानी से अवशोषित कर सके। यह पाचन में
क्रिया होती है। अवशोषण, अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पाचन के अंतिम उत्पादों आंतों के ग्लूकोसा से सरल रक्त या लसिका में अवशोषित हो जाता है। अगला है मिलाना, मिलाना यानी वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पाचन के अंतिम जो अवशोषित लसिका के अणु से सरल मैक्रोगॉलग्यूकल्स का संश्लेषित करने की प्रक्रिया होती है। उत्सर्जन, यह उस प्रक्रिया का अंतिम चरण है जिसके माध्यम से अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये रहा पोषण, पोषण की प्रक्रिया को हम लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? यांत्रिक एवं विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए। ऊर्जा रूपांतरण, जिसे ऊर्जा परिवर्तन भी कहा जाता है, ऊर्जा रूपांतरण का अर्थ ही होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना। इसे ही ऊर्जा रूपांतरण यह हर जगह हर दिन हर मिनट होता रहता है, हमारे आसपास भी होता रहता है, इसे देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश रूपांतरण और उसमें ऊर्जा का रूपांतरण, गतिज ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण और विद्युत जनरेटर के माध्यम से किया जाता है। ये उपकरण यांत्रिक गति को विद्युत धारा में परिवर्तित करने के लिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत का उपयोग करते हैं। उदाहरण है जनरेटर और अल्टरनेटर। बात करते हैं विद्युत ऊर्जा रूपांतरण की, तो जो डायरेक्ट करंट डीसी होता है, विद्युत मीटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है और विद्युत मीटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रयोग करती है। उदाहरण है जनरेटर, विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर। ठीक है, ये विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण था और इससे पहले हम लोग जनरेटर को देखे थे, ये यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है कि सौर परिवार को सचित्र समझाइए। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछता है सचित्र, तो आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा और इसके बारे में एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है सौर परिवार। बीच में आपको सन बनाना है, सन के साइड साइड में आपको सभी ग्रहों के नाम लिखना है, तो ग्रहों का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे कि सौर परिवार, यह सौर मंडल में सूर्य और बाह्य खगोलीय पिंड शामिल होता है, जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। देखिए, ये जो सूर्य है ना, सूर्य और उसके जो आसपास जो ग्रह हैं, ये सभी पिंड एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये बंधे होते हैं, यानी उस सौर मंडल में ये स्थित होते हैं। सौर परिवार में देखिए सूर्य और ग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सभी चीजें आती हैं। और सूर्य में जो सूर्य होता है, इस परिवार का केंद्र बिंदु होता है और यह एक तारा है। सूर्य एक तारा है, यह ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत होता है। पृथ्वी सूर्य से औसत दूरी, जो पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी होती है, ये 14.96 किलोमीटर दूरी पर है। पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश है 8 मिनट 18 सेकेंड पर आता है। सूर्य में ऊर्जा नाभिक संलयन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है और सूर्य के दिखाई देने वाले सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। देखिए, जो सूर्य होता है उसके ऊपर जो लालिमा दिखाई देती है ना सतह, उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। और बाहरी सतह का जो तापमान होता है, ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सूर्य की आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा होती है। इसमें टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। इसे याद करना है आपको सीरियल से ही कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें 3 बौने ग्रह भी पाए जाते हैं, सीरीज, प्लेटो, एरीज इत्यादि। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व की बात करते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, यह शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है और यह अनाज, दाल, फल, सब्जी और दूध में पाया जाता है।
प्रोटीन, यह शरीर को कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति करता है और यह मांस, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद, दाल में पाया जाता है। अगला है वसा, यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है और यह शरीर को विटामिन ए, डी, ई, के को अवशोषित करने में मदद करता है। यह तेल, मक्खन, घी, नट्स, बीज में पाया जाता है। विटामिन्स की बात करते हैं कि ये शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। विटामिन कई प्रकार के पाए जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ये फल और सब्जियों, दूध और अंडों में पाए जाते हैं। अगला है खनिज। ये जो पोषक तत्व है खनिज, ये शरीर के विकास और कार्य के लिए आवश्यक होता है। यह कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, आयोडीन प्रमुख रूप से ये खनिज पदार्थ है जिनको डेयरी उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जी, फल से प्राप्त किया जाता है। अब प्रोटीन की कमी से होने वाली रोग को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से रोग होता है प्रोटीन की कमी से। पहला है मरासमस। यह प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण होने वाला रोग है जो बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। इसके कारण से बच्चे कमजोर और त्वचा झुर्रीदार हो जाती है। अगला है क्वासियोरकर। यह प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण होने वाला रोग है। क्वासियोरकर से पीड़ित लोगों में सूजन, थकान, बालों का झड़ना आदि पाया जाता है। अगला है एनीमिया। प्रोटीन की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कम हो जाता है जिसमें एनीमिया हो जाता है और प्रभावित रोगों को चक्कर आना, सांस फूलना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं एवं दाएं चलने पर विद्युत धनात्मक गुण एवं धात्विक गुणों में क्या परिवर्तन होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर जो धात्विक गुण होता है वो घटता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि बाएं से दाएं चलने पर इनका जो धात्विक गुण होता है ये घटता जाता है और विद्युत धनात्मक गुण भी घटता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है वो घटती है। तो आपको घटने का जो बाएं से दाएं चलने पर सभी चीजें आपको घटती हुई नजर आ रही है। इसमें ये ध्यान देना है कि धात्विक गुण घटता है, विद्युत धनात्मक गुण घटता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी घटती है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे आपको मेजरली याद रखना है। उदाहरण है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये बाएं से दाएं चलने पर इनका धात्विक गुण, विद्युत धनात्मक और इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है ये घटती जाती है। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, खेती में प्रयुक्त कल्टीवेटर का नामांकित चित्र बनाइए। खेती में प्रयुक्त कल्टीवेटर नामांकित चित्र आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से आपको बनाना है और मेन फ्रेम और ब्लेड ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे लिख देनी है। आई होप कि ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको समझ में आ गया होगा। ये इतना ही है क्वेश्चन 18 तक। तो ये रहा विज्ञान का क्वेश्चन पेपर 2016 का। अब बात कर लेते हैं, अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पेपर की जो कि 2016 का ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच।